हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सीरीज रे को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं और ये चारों कहानियां सत्यजीत की कहानियों से ली गई हैं। इस वीडियो में मैंने एपिसोड 3 को एक्सप्लेन किया है, जिसका टाइटल है हंगामा है क्यों बरपा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मुसाफिर अली होता है। वो बहुत ही फेमस शायर प्लस सिंगर होता है। तभी उसके पास 2 औरतें आती हैं। वो मुसाफिर अली की बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए वो उससे ऑटोग्राफ लेकर वहां से चली जाती हैं। फिर मुसाफिर अली अपने ट्रेन कंपार्टमेंट में चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात असलम बेग नाम के एक आदमी से होती है। वो दोनों सोचते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को कहीं तो देखा है। वो दोनों गेस करते हैं, लेकिन दोनों के गेस गलत साबित होते हैं। तभी वहां ट्रेन का वर्कर बेडशीट्स देने आता है। वो मुसाफिर अली को पहचान लेता है कि वो बहुत बड़े शायर हैं। फिर वो उनकी तारीफ करने लग जाता है। तब असलम बेग को याद आता है कि मुसाफिर अली बहुत फेमस शायर है। वो बताता है कि उनकी बीवी उन्हें बहुत सुनती है और वो भी कभी कभी उनके गाने सुनते रहते हैं। मुसाफिर अली बताता है कि गुलाम अली को भी मेरी गजलें बहुत पसंद आती थी। वो एक दिन मेरा कॉन्सर्ट देखने आए थे। फिर वो असलम बेग को एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि ये अंगूठी मुझे गुलाम अली ने खुद बैक स्टेज जाकर दी थी। अब वहां पर केटरिंग वाला चाय लेकर आता है। तब असलम बेग अपनी चाय में कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने लगता है। वो देखकर मुसाफिर अली को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि उसे याद आने लगा हो कि वो दोनों पहले कहाँ मिले थे। असलम फिर अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक जमाने में बहुत फेमस पहलवान हुआ करता था। हर जगह झेंगा पहलवान की दिल्ली से आगरा तक चर्चे हुआ करते थे, लेकिन वक्त जो है वो ऐसे पलटता है कि पूरी बाजी ही पलट देता है। मुसाफिर अली को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें असलम कोई चीज चुरा लेने की बात कर रहा होता है। तब मुसाफिर अली घबराकर वॉशरूम में चला जाता है। तब यहाँ पर एक राज खुलता है कि वो 10 साल पहले भी असलम से मिला था और तब उसने असलम की एक बहुत ही कीमती घड़ी खुशबख्त चुरा ली थी। अब सीन 10 साल पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि दोनों वैसे ही ट्रेन में बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। असलम वैसे ही अपनी चाय में वो स्पेशल इंग्रेडिएंट डालकर पी रहा होता है। मुसाफिर अली का नाम तब मुसाफिर अली नहीं बल्कि राजू शेरवानी होता है। राजू शायरी और गाने का शौकीन था, तो वो एक बुक पढ़ने लगता है। असलम चाहता था कि राजू उससे उसके बारे में पूछे, तो वो भी अपनी पहलवानी की किताब निकालकर पढ़ने लग जाता है। तब राजू पूछ ही लेता है कि आप क्या करते हैं। तब असलम बताता है कि वो प्रेस में है और वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अब वो फिर अपनी कहानी बताने लगता है कि वो पहले पहलवानी करता था और उसको दुनिया झेंगा पहलवान के नाम से जानती थी और उसके हर जगह चर्चे होते थे। तब राजू पूछता है कि पहलवानी छोड़कर आप जर्नलिज्म में कैसे आ गए। तब असलम बताता है कि उसका मुकाबला दारा सिंह के साथ हुआ था, तो उन्होंने मुझे धोबी पछाड़ दे दी और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तब वहीं से मेरी पहलवानी छूट गई, लेकिन मेरे अंदर से जुनून नहीं गया, तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया। तब राजू कहता है कि बेग साहब, वक्त स्त्री की तरह होता है, धीरे धीरे गमों की सारी सिलवटों को मिटा देता है। लेकिन असलम बेग उसकी बात को ना मानते हुए अपने बैग से एक चमकती हुई घड़ी निकालकर कहता है कि वक्त इस तरह होता है, खूबसूरत। राजू जब उसकी घड़ी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसको उस घड़ी से प्यार हो गया हो। असलम बताता है कि इस घड़ी का नाम खुशबख्त है और राज की बात यह है कि ये सिर्फ वक्त बताती ही नहीं बल्कि वक्त बदलती भी है। अब राजू उस घड़ी को अपने हाथों में लेता है और उसमें बिल्कुल खो सा जाता है। असलम बताता है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाने के बाद उसकी पहलवानी छूट गई और तब उस बुरे वक्त में ये घड़ी उसके पास आई और सब वक्त बदल गया और उसके बाद से ही मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया और किस्मत और भी अच्छी हो गई। अब राजू को उस घड़ी से प्यार हो गया था और उसके दिमाग में बस उसके बारे में ही ख्याल आ रहा होता है। जब स्टेशन आने वाला होता है तभी किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी होती है, तो वही देखने के लिए असलम बेग बाहर जाता है। जब असलम कंपार्टमेंट में नहीं होता है तो राजू को उस घड़ी को लेकर चुल मच रही होती है। उसे घड़ी इतनी पसंद आ गई होती है कि वो घड़ी चोरी करने तक का सोच लेता है। वो असलम के बैग से घड़ी निकाल लेता है। तभी वहाँ पर असलम आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब स्टेशन आ जाता है तो राजू वहीं पर उतर जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद राजू अपने आप से ही घबराहट से बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते
हैं कि राजू एक हकीम के पास होता है और वो उसे बताता है कि उसने एक घड़ी चुराई है। हकीम पूछता है कि क्या ये तुम्हारी पहली चोरी थी या पहले भी कई बार कर चुके हो। राजू कहता है कि एक दो बार पहले भी की है। तब हकीम समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे सच सच बताने को कहता है। तब राजू बताता है कि बचपन में उसके दोस्तों के पास बहुत से खिलौने हुआ करते थे लेकिन उसके पास नहीं होते थे, तो वो अपने दोस्तों के घर से खिलौने चुरा लेता था, ये सोचकर कि एक चुरा लूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही करते करते उसकी चोरी करने की आदत बढ़ती गई और फिर उसके हाथ अपने आप ही चोरी करने के लिए बढ़ जाते थे। अब उसे लगने लगा था कि ये उसका हुनर है और उसे पूरा हक है चीजों को चुराने का। अब हकीम अपनी टेबल पर देखता है कि उसकी टेबल से भी कई चीजें गायब होती हैं। हकीम पूछता है कि कभी तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हुआ है? तो वो बोलता है कि हाँ, वो तो बहुत होता है। तो हकीम कहता है कि समझो फिर तुम्हारा इलाज मिल गया। हकीम बताता है कि ये जो तुम्हारी चोरी करने की आदत है वो एक तरह की बीमारी है जिसे क्लेप्टोमनिया कहते हैं। अगर तुम अपनी चोरी करने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें कोई और आदत डालनी पड़ेगी जिससे खुद ब खुद चोरी करने की आदत चली जाएगी। हकीम कहता है कि तुम्हें शायरी और गाना तो पसंद ही है, तो इसे ही तुम अपनी आदत बना लो और अपने पहनावे में थोड़ा चेंज लाओ और ये जो तुम्हारा नाम है इसे बदल दो। तब राजू अपना नाम मुसाफिर अली रखता है और वहीं से उसका शायरी और गाने का सफर शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे अपने गजलों और शायरियों से फेमस होना शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा नामी कलाकार मुसाफिर अली बन जाता है जिसका गाना सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ असलम बेग मुसाफिर अली से टाइम पूछ रहा होता है। फिर वो बताता है कि आज सुबह ही मेरी घड़ी टूट गई। मेरी घड़ियों को लेकर किस्मत काफी ज्यादा खराब है। एक जमाने में मेरे पास एक नायाब घड़ी खुशबख्त हुआ करती थी लेकिन 10 साल पहले ऐसे ही कंपार्टमेंट में सफर कर रहा था और एक बदतमीज आदमी ने मेरी घड़ी चुरा ली। वो बताता है कि खुशबख्त का मतलब लक होता है। वो घड़ी जब गई तो मेरी किस्मत भी चली गई और उसके बाद से ही मेरी नौकरी भी छूट गई और एक बार वो कमीना चोर मिल जाए तो मैं उसे बहुत मारूंगा। अब तभी उस घड़ी के बजने की आवाज आने लगती है जिसे असलम सुन लेता है लेकिन मुसाफिर अली खांस खांस कर उसका ध्यान भटका देता है। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। असलम बेग उस चोर के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा होता है लेकिन मुसाफिर अली सफाई देने की ट्राई कर रहा होता है क्योंकि चोर तो वो खुद ही था। अब सुबह हो जाती है। जब मुसाफिर अली उठता है तो वो सोचता है कि शायद उसे असलम की घड़ी वापस कर देनी चाहिए। वो घड़ी उसके बैग में डाल ही रहा होता है कि तभी असलम वहाँ पर आ जाता है। तब यहाँ पर वो देखता है कि उसकी घड़ी मुसाफिर अली के पास थी। मुसाफिर अली कहता है कि 10 साल पहले मैंने ही आपसे आपकी किस्मत चुरा ली थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे बचपन से ही चोरी करने की बीमारी थी लेकिन अब मैंने अपनी बीमारी से छुटकारा पा लिया है, पर मैं आपका गुनहगार हूँ तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। असलम बेग उसे मारना तो चाहता है लेकिन मारता नहीं। तब मुसाफिर अली उसे घड़ी पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। जब मुसाफिर अली ट्रेन से बाहर निकलकर जाने लगता है तो असलम बेग उसे रोकता है और घड़ी वापस कर देता है। असलम उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है कि आप घड़ी वहीं दे देना। मुसाफिर अली को समझ नहीं आता कि आखिर उसने घड़ी वापस क्यों दी और वहाँ पर जाने को क्यों कह रहा है। अब अगले दिन मुसाफिर अली उसी जगह पर पहुँच जाता है। वो एक तरह की शॉप थी जहाँ हर तरह की चीजें रखी हुई थी। मुसाफिर अली दुकान के मालिक से पूछता है कि आप चोरी किया हुआ सामान बेचते हैं क्या? तब वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर लोग चोरी किए हुए सामान को देकर चले जाते हैं। वो कहता है कि जिन्हें क्लेप्टोमनिया नाम की बीमारी होती है वो सभी यहाँ आकर अपना चोरी किया हुआ सामान देकर अपना गिल्ट दूर करते हैं क्योंकि ये एक तरह की बीमारी है और वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते। तो जिन्हें इस बात का पछतावा होता है वो यहाँ पर आता है। तब वो पूछता है कि आपने ये घड़ी किससे चुराई है? तो मुसाफिर अली बताता है कि ये घड़ी उसने असलम बेग नाम के आदमी से चुराई है। तब दुकानदार कहता है कि वो तो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। वो उन्हें एक मेडल दिखाता है और कहता है कि उसने दारा सिंह का मेडल चुराया था। तभी दारा सिंह ने उसे पटक पटक कर मारा था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो दोस्तों, जो कहानी असलम बेग दारा सिंह की बताता रहा था वो पूरी झूठी थी। फिर दुकानदार उसे एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि अभी कल ही वो ये देकर गया है और बता रहा था कि ये गुलाम अली की है। ये अंगूठी वही थी जो मुसाफिर अली के पास थी जो कि असलम ने उससे चुरा ली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असलम बेग भी क्लेप्टोमनिया की बीमारी का शिकार था और वो भी ऐसी ही चोरियां करता रहता था, लेकिन वो अपना गिल्ट मिटाने के लिए चोरी की हुई चीजें इस दुकान पर दे जाया करता था। ये सब सुनकर मुसाफिर अली बहुत ही ज्यादा हंसता है क्योंकि वो चोरी करके जिस गिल्ट में जी रहा था वो असल में खुद ही चोर था। असलम को भी यही बीमारी थी तो वो मुसाफिर अली की नियत को समझ सकता था, इसीलिए उसने मुसाफिर अली को इस दुकान पर भेजा था ताकि वो भी उसकी तरह अपना गिल्ट मिटा सके। और मुसाफिर अली अपनी चुराई हुई चीजों को अब वहां देखकर अपना गिल्ट खत्म कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुसाफिर अली का एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है जहां पर असलम बेग अपनी बीवी के साथ मुसाफिर अली की गजलों को एंजॉय कर रहा होता है और फिर एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, रे सीरीज की स्टोरी में कुछ ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड समझ
समझ आ गया होगा। अगर बात करें कि दुकान का मतलब क्या था, तो वो दुकान कुछ ऐसी थी कि जिन्हें चोरी करने की बीमारी थी वो चोरी करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बीमारी के चलते मजबूर थे। इसीलिए वो उस चीज का गिल्ट अपने ऊपर ना रखकर चोरी का सामान उसी दुकान पर दे जाते थे और खुद सुकून से रहते थे। और असलम बेग ने मुसाफिर अली को घड़ी इसीलिए वहां देने के लिए कहा क्योंकि उसने भी वो घड़ी किसी से चुराई थी। तो सिंपल बस यही एंडिंग थी जिसमें सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों, मैंने इसका एपिसोड 1 और 2 भी एक्सप्लेन करा हुआ है, आप उसे देखना ना भूलना, और एपिसोड 4 भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।